मुंबई में आपका स्वागत है, सपनों का शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन ऊंची इमारतों के नीचे, भीड़ भरी सड़कों और चमकदार रोशनियों के पीछे एक अनकही कहानी छिपी है। सात भुला दिए गए द्वीपों की कहानी। एक ऐसा शहर जो कहानियों और खोए हुए साम्राज्यों से बना है। एक शहर जो कभी दहेज में दिया गया था। सदियों पहले, मुंबई शहर के वजूद में आने से बहुत पहले, यहां न कोई सड़क थी, न कोई इमारत। बस 7 छोटे छोटे द्वीप थे, हर एक अलग थलग, विशाल और रहस्यमय समुद्र से घिरा हुआ। ये द्वीप प्राचीन जनजातियों का घर थे, जिनका जीवन समुद्र के इर्द गिर्द घूमता था। कोली और अगरी, जो यहाँ के मूल निवासी थे, शांति से रहते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए समुद्र में जाल डालते थे। लेकिन ये द्वीप ज्यादा समय तक अछूते नहीं रह सके। इतिहास के पन्नों से साम्राज्य उठे और गिर गए। मौर्य, सातवाहन और चालुक्य जैसे प्राचीन हिंदू राजवंशों ने इन जमीनों पर राज किया, जब तक कि एक नया आक्रमणकारी नहीं आया, दिल्ली सल्तनत। 1348 में पहली बार ये द्वीप दिल्ली सल्तनत के हाथों में चले गए, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक इन जमीनों पर कब्जा नहीं रख सके। बदलाव की लहरें उठ रही थीं और उनके साथ विजय की हवाएं। 1509 में पुर्तगाली जहाजों का एक बेड़ा इन अनजान तटों पर पहुंचा। महान खोजी वास्को डी गामा के नेतृत्व में उन्होंने न केवल जमीन देखी, बल्कि अवसर भी देखा। खजाना, शक्ति। पुर्तगालियों ने इन द्वीपों पर अपना दावा ठोंक दिया और इन्हें एक नया नाम दिया, बोम बेहिया, जिसका अर्थ है अच्छा खाड़ी। उन्होंने किले, चर्च और व्यापार मार्ग बनाए, लेकिन उन्हें क्या पता था, यहां उनका समय उधार का था। भाग्य के एक खेल में ये द्वीप शाही दहेज का हिस्सा बन गए। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से शादी की। शादी के समझौते के तहत बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटिश ताज को उपहार में दे दिए गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये द्वीप जल्द ही कुछ अकल्पनीय में बदलने वाले हैं। लेकिन ये बिखरे हुए द्वीप उस महानगर में कैसे बदल गए जिसे आज हम जानते हैं। ये कोई जादू नहीं था, ये मानवीय प्रतिभा की अदम्य इच्छा शक्ति थी। अंग्रेज हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने इन द्वीपों को एकजुट करने का दुर्गम कार्य शुरू किया। भूमि सुधार परियोजनाओं ने उन्हें एक साथ जोड़ा, दलदली भूमि और खाड़ियों को हलचल भरी सड़कों में बदल दिया। धीरे धीरे बिखरे हुए द्वीपों ने मिलकर बॉम्बे का रूप ले लिया। 19वीं शताब्दी तक बॉम्बे केवल द्वीपों का समूह नहीं रह गया था, यह एक संपन्न बंदरगाह शहर बन गया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस भुला दिए गए भूमि को व्यापार का एक केंद्र बना दिया और दुनिया भर से सामान अपने बंदरगाहों के माध्यम से लाया। फिर भी इस धन और चकाचौंध के नीचे एक अंधेरा पहलू भी था, बीमारी, अकाल, युद्ध। शहर को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो अजेय लगती थीं, लेकिन बॉम्बे एक फीनिक्स की तरह हर बार अपनी राख से उठ खड़ा हुआ और इन सब के बावजूद शहर बढ़ता गया और यह बस एक ब्रिटिश उपनिवेश से कहीं अधिक बन गया। यह लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। पूरे भारत से प्रवासी यहां आते रहे, नए अवसरों की तलाश में, गरीबी से बचने के लिए या संघर्षों से भागकर। बॉम्बे संस्कृतियों का संगम बन गया, भाषाओं का और धर्मों का, लेकिन यहां भी संघर्ष का अपना हिस्सा था। बॉम्बे ने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सड़कों पर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के नारे गूंजते थे और 1947 में
जब भारत ने आखिरकार अपनी आजादी हासिल की तो बॉम्बे अपने नए भाग्य को अपनाने के लिए तैयार था। आज हम इस शहर को मुंबई के नाम से जानते हैं। एक ऐसा शहर जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिक प्रगति साथ साथ चलते हैं। लेकिन अपनी चमक दमक के नीचे मुंबई आज भी अपने भूले हुए अतीत की कहानी कहता है। 7 द्वीपों की गूंज, राजाओं और विजेताओं के कदमों की आहट आज भी परछाइयों में छिपी हुई है। अगली बार जब आप मुंबई की सड़कों पर चलें तो याद रखना, आप बस एक शहर में नहीं हैं, आप सदियों पुराने इतिहास पर चल रहे हैं। उस जमीन पर जो कभी शाही दहेज थी, एक मछुआरे का घर थी, साम्राज्यों के लिए युद्ध का मैदान थी, सपनों का शहर समय के बहाव से बना है और उन ताकतों द्वारा आकार दिया गया है जो दिखाई देती हैं और जो नहीं भी। मुंबई बस एक शहर नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे सुलझाया जाना बाकी है।